हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं का एग्जाम 14 फरवरी 2023 से देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। देखिए, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो याद रखिएगा, यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यूनान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इटली एवं जर्मनी जो है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रूस में जार का जो अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, रूस का सम्राट। उसके बाद में क्वेश्चन 4 कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। याद रखिएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के संयुक्त रूप को हिंद चीन कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है। याद रखिएगा, कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है ये बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बारदोली किसान आंदोलन। उसके बाद में कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। देखिए, जनसंख्या का घनत्व जो होता है ये सबसे अधिक महानगर में होता है। जैसे बिहार का सबसे बड़ा महानगर शहर कौन सा है, तो पटना है। क्वेश्चन का राइट आंसर महानगर के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। आप सभी को बता दें कि सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई, महाराष्ट्र में की गई थी और भारत के लिए सबसे पहला जो फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था ये भी सन 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1881 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। देखिए, सबसे पहले जानिए कि ये गिरमिटिया मजदूर किसको कहते हैं। दोस्तों गिरमिटिया मजदूर, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था और ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद में कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने ही रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद में कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है ये लाहौर अधिवेशन में सन 1929 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास की अध्यक्षता में पारित किया गया था। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो सन 1919 ईस्वी में। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड करता है। कहता है कि भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। देखिए, भारत के एक तारापुर स्थान है जो मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं पे सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, तारापुर। फिर कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। दोस्तों ये खनिज क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के तल यानी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं उन सभी को हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और इसमें जो प्राकृतिक खनिज होता है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है और पेट्रोलियम एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है।
और इसके बाद में कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। देखिए ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद में कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ पे सन 1984 ईस्वी की बात है जब मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में हुआ था। और भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल का 15 कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब अगला सवाल एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है, कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। आप सभी को बता दें कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पाटलिपुत्र यानी पटना नगर में स्थित है और ये पटना के चिड़ियाघर का नाम है। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राज्यीय हवाई पट्टन पटना। उसके बाद में कहता है मंदहार हिल की जिला में स्थित है। देखिए मंदहार हिल पूछा जाए या मंदहार पहाड़ी पूछा जाए, ये दोनों की जिला में स्थित है, तो ये है आपका बांका जिला में। बिहार का एक सुप्रसिद्ध जिला बांका जिला, यहीं पे मंदहार पहाड़ी स्थित है। उसके बाद में कहता है कि हैस्यूर प्रदर्शन करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। देखिए ऊंचावच से प्रदर्शन करने के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास किया था ये लेहमान महोदय ने किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा लेहमान। उसके बाद में कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो याद रखिएगा सासाराम का शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। और इस नगर का जो विकास हुआ था ये मध्य युग में हुआ था। इसके बाद में कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है ये चूना पत्थर होता है, यही होता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा चूना पत्थर। उसके बाद में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई थी ये सन 1959 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ भी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा सन 1959 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि बिहार में पंचायती राज का क्या स्वरूप है। आप सभी को तो मालूम होगा कि बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है उसमें ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है और जिला परिषद भी होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। आप सभी को मालूम होगा कि मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे जी, तो मेगास्थनीज होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा मेगास्थनीज। यहीं से एक सवाल पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त हैं। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है ये चेन्नई में की गई थी। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में चेन्नई नहीं दिया जाता है और मद्रास दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, मद्रास दे दिया जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। देखिए आप सभी को बता दें कि संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। और अमेरिका से संबंधित एक और सवाल एग्जाम में ट्रेंड करता है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो याद रखिएगा कि अमेरिका का पता 1492 ईस्वी में औद्योगिक कोलंबस ने लगाया था और वो कहाँ का निवासी था, तो ये भी याद रखिएगा पुर्तगाल का निवासी था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखने जा रहे हैं। कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। आप सभी को बता दें कि चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में पेड़ को पकड़ के तमाम लोग चिपक जाते थे और पेड़ काटने वालों को मारकर भगा दिया करते थे। चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना, और ये किस राज्य से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद में कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है।
उसके बाद में कहता है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। देखिए सूचना का अधिकार कानून जो है ये सन 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। उसके बाद में कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले जयप्रकाश नारायण जी हैं। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। प्राथमिक में कृषि आते हैं, क्या आते हैं जी, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं। द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, तो वहीं पे तृतीयक में सेवा क्षेत्र आते हैं। हालांकि कृषि देखिएगा तो कहीं पे नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में कहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। आप सभी को बता दें कि ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड किया है, याद रखिएगा। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योजना आयोग को खत्म करके एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है नीति आयोग। उसके बाद में कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ना जी, ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यही होता है भारत में वित्तीय वर्ष। उसके बाद में कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। यहाँ से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो ये सन 1868 ईस्वी में लगाया गया था। किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उसके बाद में कहता है कि मुद्रा के काज क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान का सबसे अच्छा साधन होता है, और मुद्रा का काम मापन, संचयन और भुगतान सभी होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं। तो याद रखिएगा भारत का वित्तीय जो राजधानी है ये मुंबई नहीं हाँ दोस्तों मुंबई को ही कहा जाता है ना जी। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और यहीं पे सबसे पहले सूती वस्त्र मिल जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद में कहता है कि कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। याद रखिएगा बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी के सभी बीमारू राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बी में कर्नाटक, और कर्नाटक एक बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, याद रखिएगा वैसे कंपनी जो एक देश में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना निकाय लगाती है, अपना रोजगार करती है, उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी के सभी ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया संतोष, और यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन निगेटिव में पूछा गया था, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, क्वेश्चन का राइट आंसर संतोष के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा सन 1986 ईस्वी की बात है जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1986 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए आप सभी को बता दें कि जो पृथ्वी में कंपन होता है उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, उसी प्रकार से जो समुद्र में कंपन होता है, महासागर के तली यानी सबसे नीचे वाले भाग में जो कंपन होता है जिसमें ऊंचे ऊंचे लहरें उठती है, बड़े से बड़े ऊंचे मकान तक भी उनकी लहरें छू देती है, तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जाते हैं कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ये भी जान लीजिए सुनामी जो है ये सोनामीटर के द्वारा मापी जाती है। और सुनामी अभी तक का सबसे भयंकर सुनामी कहाँ पे आया था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 की बात है जब बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आ गया था। तो प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा सुनामी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मान लेते हैं बड़े से बड़े मकान ढह गए हैं
और टूटे हुए फूटे हुए जो सामान होते हैं उसे हम लोग मलबा कहते हैं। और उस मलबे के नीचे कौन से लोग दब कर कहाँ मर चुके हैं, कहाँ पे लोग दबे हुए हैं, इन सभी लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो वो है इंफ्रारेड कैमरा। बहुत बार एग्जाम पेपर में इंफ्रारेड कैमरा की जगह पे प्रशिक्षित कुत्ता दिया गया था, तो याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा यदि नहीं दिया जाएगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा प्रशिक्षित कुत्ता। और प्रशिक्षित कुत्ता भी मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।